Hello, myself Professor Pankaj Gajira. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is internal combustion engine. In this lecture, topic to be discussed are testing and performance of internal combustion engine. So we will discuss a topic testing and performance of IC engine. Right? Testing and performance of IC engine is most important or most useful for a IC engine, right? And it's give the proper performance data on base of testing and performance of IC engine. So we will discuss a performance parameter. तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर है वो पैरामीटर को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंटरनल कंबशन जो इंजन है उसका जो पावर आउटपुट है वो पावर आउटपुट की वैल्यू है वो, और पावर आउटपुट की जो वैल्यू है वो किस किस पर डिपेंड रहती है वो जानने के लिए आईसी इंजन का टेस्टिंग और परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, राइट। और उसकी लाइफ को भी ये जानने के लिए टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, राइट। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन कौन से आईसी इंजन के, राइट। तो उसमें देखते हैं इंजन परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस इट्स असाइंड टास्क, राइट। तो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कितना डिग्री सक्सेस होता है, राइट, वो परफॉर्मेंस जानने के लिए जो ये परफॉर्मेंस है टेस्टिंग है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी कंटेन द फ्यूल इनटू द यूजफुल मैकेनिकल वर्क। हमें मालूम है कि आईसी इंजन है जो वो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्जन करके उसका थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन करके मैकेनिकल यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, राइट। तो कितना कन्वर्ट करता है, कितना डिग्री सक्सेसफुल कन्वर्ट होता है वो जानते हैं हम परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन इज इवोल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, राइट। तो जो परफॉर्मेंस का जो इवोल्यूशन है किसके बेस के आधार पर किया जाता है वो देखते हैं। उसमें पहला है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, सेकंड है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, थर्ड वन है स्पेसिफिक पावर आउटपुट, फोर्थ वन है स्पेसिफिक वेट, और फिफ्थ है एग्जॉस्ट स्मोक एंड अदर इमिशन, राइट। तो इन स्पेसिफिक कितना फ्यूल कंजम्पशन करता है, उसका ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना रहता है, स्पेसिफिक पावर आउटपुट कितना रहता है, स्पेसिफिक वेट कितना रहता है, एग्जॉस्ट स्मोक एंड अदर इमिशन जो और साइलेंसर के मार्फत एग्जॉस्ट स्मोक निकलते हैं वो भी जानना जरूरी होता है, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल फॉर एन एयरक्राफ्ट इंजन स्पेसिफिक वेट इज मोर इम्पोर्टेंट, वेयर एज फॉर इंडस्ट्रियल इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर एयरक्राफ्ट है जो स्पेस में फ्लाई करता है, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है कि वेट है वो मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, राइट। और अगर हम इंडस्ट्री में और ट्रांसपोर्टेशन में अगर इंजन की बात करते हैं तो वो इंजन में क्या है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल का जो कंजप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूल कम कंजप्शन करेगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी और ओवरऑल कॉस्ट भी क्या होगी डिक्रीज होगी, राइट। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट में क्या होगा वो फ्लाई होना है तो जितना वेट कम होगा उतना वो प्रॉपर फ्लाई हो सकता है और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगी, राइट। तो वहाँ पर है वो वेट इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री में फ्यूल कंजप्शन इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस में फॉर द इवोल्यूशन of an engine performance, few more parameters are chosen and the effect of various operating conditions, design concept and modification on this parameter are studied, right। तो उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो सिलेक्ट किए गए हैं और ऑपरेटिंग कंडीशन पे इम्पोर्टेंट है, ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वो पैरामीटर कौन से जो स्टडी करने का इम्पोर्टेंस है। तो बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर आर फॉलोइंग। तो जो बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो ये है। फर्स्ट है पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, जो पावर प्रोड्यूस होता है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी जो ब्रेक पावर शाफ्ट पर मिलता है उसकी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क, जो वर्क है उसमें वॉल्यूम में जो मिलता है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, और ऐसा प्रेशर के जिस पिस्टन के ऊपर अप्लाई होता है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क की हम बात करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक आउटपुट, कितना स्पेसिफिक आउटपुट मिलता है
उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, उसके बाद देखेंगे फ्यूल एयर रेशियो एंड लास्ट में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो ये जो बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो हम पहले देख लेते हैं, पावर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, स्पेसिफिक आउटपुट, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्यूल एयर रेशियो एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, राइट। तो पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी देखते हैं, राइट। तो पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी हमको मालूम है, रेट ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड द पावर, राइट। और पावर हमें शाफ्ट पर मिलता है, जो शाफ्ट होता है आईसी इंजन का, वहाँ पर हमें पावर मिलता है, राइट। तो मेन पर्पज ऑफ रनिंग एन इंजन इज ऑब्टेन मैकेनिकल पावर। हमारा मेन पर्पज क्या है इंजन को रनिंग कराने का, कि हमें मैकेनिकल पावर है वो ऑब्टेन हो या मिले, राइट। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी और द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो पावर की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, या तो पावर क्या है कि फोर्स इंटू लीनियर वेलोसिटी, उसे भी पावर कहते हैं, राइट। क्योंकि हमें मालूम है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, तो क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल एंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो पावर हमें किस में मिलता है, वॉट में, राइट। तो ये यूनिट के बेस आधार पर, और ये प्रॉपर डेफिनेशन है, राइट। तो हमें पावर का यूनिट भी क्या मिलता है, वॉट मिलता है, राइट। तो ये लीनियर वेलोसिटी और फोर्स का जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और अगर एंगुलर हो तो टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी उसका जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, राइट। उसके बाद ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर क्या है, द पावर डेवलप बाय एन इंजन एंड मेजर एट द आउटपुट शाफ्ट इज कॉल्ड द ब्रेक पावर, राइट। तो जो हमें इंजन के आउटपुट शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ पर जो पावर मिलता है, राइट, दोनों साइड बेरिंग हो गए या कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट, तो यहाँ पर जो पावर मिलता है उसे क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं, राइट। तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक पावर 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60, राइट। एन मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टी मीन्स टॉर्क डिवाइडेड बाई 60 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंजन का ब्रेक पावर और ब्रेक पावर मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं इंडिकेटेड पावर, राइट। जो टोटल पावर, जो पावर डेवलप होता है इंजन में उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं, राइट। इट इज द पावर डेवलप इन द सिलेंडर एंड थस फॉर्म the basic of evolution of combustion efficiency और the heat release in the cylinder। तो जो सिलेंडर है उसमें जब फ्यूल का इग्निशन होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल यूज होता है उसका इग्निशन होता है, और जो पावर मिलता है उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर आईपी कहते हैं, राइट। और वो ये कंबंशन की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, और जो सिलेंडर में हीट रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं, राइट। ये दूसरा टर्म। उसके बाद देखते हैं इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला है, राइट, पी इफेक्टिव टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू के डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो ये फॉर्मूला है, लेंथ है, स्ट्रोक लेंथ है, एरिया है, उसके बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसके बाद के नंबर ऑफ सिलेंडर है, और डिवाइडेड बाय 60 करें तो हम इंडिकेट पावर है ऐसे इंजन का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर में मैकेनिकल एफिशिएंसी है, वो क्या है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल। तो इनपुट क्या है कि इंडिकेटेड पावर जो सिलेंडर में प्रोड्यूस होता है उसमें से ब्रेक पावर है, तो शाफ्ट में जो पावर मिलता है, राइट, तो उसका रेशियो उसे मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि ये ज़्यादा होगी, और यहाँ तक जब सिलेंडर में जो प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी ट्रांसफर होकर पिस्टन कनेक्टिंग रोड से कहाँ जाएगी, क्रैंक शाफ्ट तक जाएगी, राइट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन में थोड़ा सा लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, राइट। तो उसके कारण जो यहाँ पर है मैकेनिकल वो क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर से कम हो जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं ब्रेक पावर टू दी इंडिकेटेड पावर, राइट। उसके बाद देखते हैं फ्रिक्शन पावर, राइट। जो मैंने किया बताया आपको कि सिलेंडर में जब इंडिकेटेड पावर है वो इंडिकेटेड पावर सिलेंडर में जनरेट होकर जब क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचता है जो पावर है वो, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन का लॉस होता है, तो उसे फ्रिक्शन पावर कहते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन पावर फाइंड आउट करने के लिए द एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड सिलेंडर, शाफ्ट एंड बेरिंग, गजन पिन एंड कनेक्टिंग रोड। तो जो पिस्टन से लेकर यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा फ्रिक्शन के थ्रू, बाद में यहाँ पर
यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन के साथ क्रैंक पिन से यहाँ पर जुड़ा होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन लॉस हो गया। बाद में यहाँ पर जो कनेक्टिंग रोड है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होगा, वहाँ पर बेरिंग हो गया, वहाँ लॉस होगा। कनेक्टिंग रोड ये जो कनेक्ट होता है वहाँ पर कनेक्टिंग पिन होगी तो वहाँ पर भी ये लॉसेस हो गए। तो ये सारे लॉसेस को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं, राइट। फ्रिक्शन पावर हमें कैसे फाइंड आउट होता है? तो हमें मालूम है कि जो इंडिकेटेड पावर मिलता है उसमें से जो ब्रेक पावर है, जो शाफ्ट पर पावर मिलता है, उसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? हमें फ्रिक्शन पावर मिलता है, राइट। तो जो सिलेंडर में जो इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस हुआ और कन्वर्ट होकर वो पावर कहाँ ट्रांसफर होता है? शाफ्ट पर, जहाँ पर क्या होता है? ब्रेक पावर मिलता है। तो उसके बीच जो फ्रिक्शन से लॉसेस होता है, तो लॉसेस कैसे हमें मिलता है? इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, वी कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन पावर, राइट। उसके बाद देखते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क, राइट। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल एवरेज प्रेशर which is assumed to be acting on piston throughout the power stroke, है। तो ये ऐसा प्रेशर है कि जब ये पिस्टन पर यहाँ पर फ्यूल का इग्निशन होकर यहाँ पर जो प्रेशर लगता है थ्रू आउट स्ट्रोक में, यहाँ पर जो प्रेशर लगता है उसका एवरेज प्रेशर होता है, उसे क्या कहते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, राइट। विच एज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन पिस्टन थ्रू आउट द पावर स्ट्रोक, जो हमारा सक्शन है, उसके बाद कंप्रेशन है, और यहाँ पर ये जो फ्यूल इग्नेट होने के बाद पावर स्ट्रोक आता है तो पिस्टन ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव होता है। तो तब जब यहाँ पर प्रेशर लगता है तो उसे क्या कहते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, राइट। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर है। तो दूसरा क्या इंडिकेशन देता है कि इंजन है उसका यूजफुल कितना परफॉर्मेंस होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि वर्क डन पर साइकिल ऑफ द सिलेंडर टोटल डिस्प्लेस वॉल्यूम, तो टोटल जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होता है टॉप से लेकर बॉटम तक, उसके दरमियान हमें कितना वर्क मिलता है तो वो दिखाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर से, राइट। उसके बाद देख लेते हैं उसका इक्वेशन। तो उसका इक्वेशन दिया गया है, सेम है। इंडिकेटेड पावर मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई 60 इंटू लेंथ एरिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। तो ये फॉर्मूला से हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाता है आईसी इंजन में, राइट। और आईसी इंजन के परफॉर्मेंस के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर, specific output, right? Specific output of an engine is defined as the brake power output per unit of piston. So specific output है वो जो ब्रेक पावर है पर यूनिट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट में हमें जो मिलता है, पर यूनिट जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, तो जो ब्रेक शाफ्ट पर जो पावर मिलता है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पावर आउटपुट कहते हैं, राइट। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एयर इंडक्टेड इनटू द सिलेंडर, mass of air inducted into cylinder during the suction stroke to the mass of air corresponding to the swept volume of the engine at atmospheric pressure and temperature, right। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, तो जो सक्शन स्ट्रोक है, तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है, राइट। तो उस दरमियान यहाँ इनलेट वाल्व से जो एयर सक होती है, राइट, यहाँ पर एयर जो सक्ट होती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम है, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये वॉल्यूम को क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इनका जो रेशियो है तो उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं, राइट। थियोरेटिकल जो है वो एक्चुअल से कम होता है ऑलवेज, इसलिए जो एक्चुअल एयर सक होती है और एक्चुअल थियोरेटिकल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है उसका रेशियो है, उसे क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं फ्यूल एयर रेशियो। तो फ्यूल एयर रेशियो is the ratio of the mass of fuel to the mass of air in the fuel air mixture, right? Simple. जो फ्यूल का मास है और जो एयर का मास है दोनों का जो रेशियो है उसे क्या कहते हैं? फ्यूल एयर रेशियो कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, राइट। सो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजप्शन फॉर ईच यूनिट ऑफ ब्रेक पावर डेवलप पर आवर। तो पर आवर में जो ब्रेक पावर डेवलप होता है और जो फ्यूल का कंजप्शन करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रेक स्पेसिफिकेशन फ्यूल कंजप्शन कहते हैं। इट इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ द एफिशिएंसी विथ
विद द इंजन डेवलप पावर फ्रॉम फ्यूल, राइट। तो इंडिकेशन देता है क्लियर कट जो इंजन है वो कितना पावर डेवलप करता है फ्यूल में से। उसके बाद देखते हैं ब्रेक पावर मेजरमेंट, राइट। अब हमने पहले पैरामीटर देख लिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेक पावर जो हमें शाफ्ट पर मिलता है। तो अब हम देखते हैं ब्रेक पावर मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, राइट। तो जनरली टू टाइप्स है ब्रेक पावर मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन ब्रेक पावर किससे मेजर होता है, तो ब्रेक पावर कैन बी मेजर बाय यूजिंग डायनामोमीटर। तो डायनामोमीटर से जनरली ब्रेक पावर क्या होता है, मेजर होता है। तो ब्रेक पावर मेजरमेंट इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ द टॉर्क एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन आउटपुट शाफ्ट, राइट। तो ब्रेक पावर मेजरमेंट में क्या होता है कि टॉर्क है जो, तो टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं, और जो शाफ्ट है उसका जो आरपीएम, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, राइट, तो उसे मेजर करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, ब्रेक पावर मिल जाता है, राइट। तो टॉर्क मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड डायनामोमीटर। जब टॉर्क को जो मेजर करते हैं तो डायनामोमीटर से टॉर्क मेजर करते हैं, और जो ट्रोबोस्कोप है जो आरपीएम मेजर करता है, जो एंगुलर स्पीड मेजर करता है ट्रोबोस्कोप, और स्पीड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो उससे क्या करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे, बाद फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेक पावर, राइट। डायनेमोमीटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू टू टाइप। अब जो डायनेमोमीटर है वो दो तरह के होते हैं, उसमें पहला है पावर एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर एंड सेकंड है ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर। तो एक है जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा और मेजरमेंट ब्रेक पावर का मेजरमेंट देगा, दूसरा एक ट्रांसमिट करेगा और ब्रेक पावर का मेजरमेंट देगा, राइट। तो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर है, उसमें देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर में दिस डायनेमोमीटर measure and absorb the power output of the engine to which they are coupled। तो जो हमें पावर है वो मेजर करना है, उसके शाफ्ट के थ्रू ये जो है वो कपल हो जाता है, और बाद में पावर एब्जॉर्ब करके ब्रेक पावर है वो मेजर कर देता है। तो पावर एब्जॉर्ब इज यूजुअली डिसिपेट द हीट बाय सम मीन्स। तो जो उसकी हीट है उसे क्या करते हैं, डिसिपेट करते हैं, उसमें ट्रांसफर करते हैं। Example of such dynamometer are pony brake dynamometer, rope brake dynamometer, hydraulic dynamometer, एडी करंट डायनामोमीटर। एब्सोल्यूट डायनामोमीटर में कौन कौन से, रोप ब्रेक डायनामोमीटर है, पॉनी ब्रेक डायनामोमीटर है, हाइड्रोलिक डायनामोमीटर और एडी करंट, ये चार जनरली यूज होते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रांसमिशन डायनामोमीटर। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन डायनामोमीटर नहीं यूज होते, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ट्रांसमिशन डायनामोमीटर के बारे में। In transmission dynamometer, the power is transmitted to the load coupled to the engine after it is indicated on some type of scale. They are also called torque meter। तो उसमें कपल करके थोड़ा सा वो क्या इंडिकेशन दे दे, उसके बाद उसको यूज ट्रांसमिट करके यूज होता है, राइट। और उसको क्या कहते हैं, टॉर्क मीटर भी कहते हैं, ट्रांसमिशन टाइप डायनामोमीटर। तो एब्सोल्यूट टाइप डायनामोमीटर में हम पहला जो है वो देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर पोनी ब्रेक डायनेमोमीटर दिया गया है, राइट। तो उसमें हमने बात की थी कि पोनी ब्रेक है, रोप ब्रेक है और हाइड्रोलिक है। तो इन तीन की यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जनरली ये तीन है, लेबोरेटरी में इंजन के परफॉर्मेंस के लिए सब जगह पर यूज होते हैं। तो पोनी ब्रेक डायनेमोमीटर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिया गया पोनी ब्रेक। तो ये जो जहाँ जिसका मेजर करना है वो शाफ्ट है, वो यहाँ पर, तो शाफ्ट के साथ क्या करते हैं कि कपल कर देते हैं, राइट। जो फ्लाईव्हील है उसके ऊपर यहाँ पर ब्लॉक लगाकर ये टॉर्क अरेंजमेंट करके कपल कर देते हैं। बाद में क्या करते हैं, ये जो रोटेशन है उसे स्टॉप कराते हैं ब्लॉक के थ्रू, और यहाँ पर टॉर्क और ये वेट है उसको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके ब्रेक पावर है वो मेजर कर लेते हैं। बहुत सिंपल पोनी ब्रेक डायनामोमीटर से पावर है वो मेजर होता है, राइट। वन ऑफ द simplest method of measuring brake power output is it to attempt to stop engine by means of brake on the flywheel and measure the weight, right। तो सिंपल है, क्या है, जो फ्लाईव्हील है उसको स्टॉप करना है, रन होता है, उसको ब्रेक लगाएंगे ब्लॉक ब्रेक से, राइट। जो ये फ्लाईव्हील है उस बाद में जो ये वेट है यहाँ पर वेट बढ़ाते जाएंगे, और वेट कितना हो वो मेजर कर लेंगे। विच एन आर्म अटैच टू द ब्रेक व्हील सपोर्ट, तो यहाँ पर ये आर्म है जो है, तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे एज इट ट्राई रोटेट विथ द फ्लाईव्हील, राइट। तो ये जो है वो फ्लाईव्हील के साथ रोटेट होगा, और क्या करेंगे कि जो यहाँ का जो लेंथ है उसे भी मेजर कर लेंगे।
This system known as Pony brake and forms it use. The expression of brake power as the Pony brake is shown in figure. तो यहाँ पर फिगर में पोनी ब्रेक को दिखाया गया है. द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग पावर इनटू हीट बाय ड्राइव. यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वर्क होता है? तो जो हीट है यहाँ पर ड्राई फ्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, ब्लॉक में ट्रांसमिट होगी. इट कंसिस्ट ऑफ वुडन ब्लॉक माउंटेड ऑन फ्लेक्सिबल रोप. तो यहाँ पर वुडन ब्लॉक है वो दिए गए है, जो रोप के ऊपर लगाए गए, ऐसे रोप है उसमें वुडन ब्लॉक लगाए गए हैं, राइट. When press into contact with rotating drum, ये इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो ड्रम टेक इंजन टॉर्क एंड पावर इज डिसिपेट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस. तो यहाँ से क्या होगा, पावर डिसिपेट होगा. किस तरह? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से, राइट. उसके बाद स्प्रिंग लोडेड बोल्ट आर प्रोवाइड इन टाइटन द वुडन ब्लॉक एंड हेंस इंक्रीज द फ्रिक्शन. द whole of the power absorbed it convert into heat and hence this type of dynamometer must the cooled the brake horsepower is given, राइट. तो क्यों यहाँ पर बोल दिए गए, जो इसे टाइट करेंगे तो क्या करेंगे, जो ये ब्रेक जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील रोटेट होता है, स्टॉप हो जाएगा, पूरी एनर्जी है फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर देगा ब्लॉक में, राइट. और उसके लिए कूल थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डायनेमिक को कूल भी रखना इंपॉर्टेंट है. तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइडेड बाय 60, राइट. और टॉर्क हमें किससे मिलता है, जो ये वेट है, वेट मल्टीप्लाई बाय ये लेंथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा. टॉर्क को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको ब्रेक पावर कौन देगा, वो दे देगा, राइट. तो इसी तरह हम ब्रेक पावर मेजर करते हैं. उसके बाद रोप ब्रेक डायनामोमीटर, जिसमें रोप का यूज होता है. तो यहाँ पर दिया गया, राइट, ये फ्लाईव्हील है, राइट. और यहाँ से क्या होगा, ये जो रोप है, रोप को रोटेट किया होगा, राइट. ये फ्लाईव्हील है तो उसके ऊपर ऐसे रोप लगाया गया होगा और यहाँ पर वेट होगा, राइट. तो ये रोप ब्रेक डायनामोमीटर, उसमें कूल वाटर भी सर्कुलेट होता है. ये साइड व्यू है, इसी तरह रोटेट होता होगा, ये साइड व्यू है. The rope brake, as shown in figure, is another simple device to measuring a brake power of an engine. It consists of number of ton of rope wound around the rotating drum attached the output shaft. तो यहाँ पर जो आउटपुट शाफ्ट है उसके ऊपर, राइट, जो ड्रम है वहाँ पर ये पर रोप का जो राउंड है वो राउंड कर देंगे और उसके बाद एक हैंड है वो यहाँ स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड होगा और एक हैंड है वो वेट के साथ कनेक्टेड होता है, राइट. One side of the rope is connected to the spring balance and another to a loading device. The power absorption in friction between rope and drum. The drum therefore required cooling. यहाँ से ड्रम में से पावर एब्जॉर्ब होगा, ये ड्रम है, तो क्या होगा कि ड्रम को क्या रिक्वायरमेंट होगा, कूलिंग का. तो यहाँ पर कूलिंग भी प्रोवाइड किया गया है. बाद में सेम मेथड स्प्रिंग का जो रीडिंग है और रीडिंग देख लेंगे और वेट है वो वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें रोप ब्रेक से क्या होगा, पावर जो ब्रेक पावर हो मिल जाएगा. तो रोप ब्रेक इज चीप एंड इजीली कंस्ट्रक्टेड बट नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेथड बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द रोप विद टेम्परेचर. है बहुत चीप है, कम कॉस्ट में ये हो जाता है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक डिफिकल्टी है. जो रोप यूज होता है तो रोप का क्या होता है, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, तो ये जो है एक्यूरेट नहीं है, राइट. The brake power is given by the rope brake is brake power is equal to P capital D into N into W minus S, right. तो जो ब्रेक ड्रम का डायमीटर है, जो डायमीटर उसे D बोलते हैं, वेट लगाया हो, वेट न्यूटन में दिया जाता है. उसके बाद 8 S है, वो क्या है, स्प्रिंग जो है उसका रीडिंग है. यहाँ पर जो स्प्रिंग दिया गया था, राइट, तो उसका रीडिंग है यहाँ पर स्प्रिंग का. तो हमें क्या होगा, जो रोप ब्रेक है उसका ब्रेक पावर मिल जाएगा, राइट. उसके बाद देखते हैं हाइड्रोलिक डायनामोमीटर. हाइड्रोलिक डायनामोमीटर ये शाफ्ट है, राइट. उसके शाफ्ट के बाद ट्यूनिंग है यहाँ पर कूलिंग के लिए, राइट. उसके बाद उसके ऊपर क्या होगा, रोटर होगा जो उसके साथ ही यहाँ पर रोटेट होगा. उसके बाद स्टेटर होगा, जो स्टेटर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, राइट. यहाँ पर गैप दिया गया है कूलिंग के लिए. जो और टोरस फ्लो है उसमें, टोरस में जो है वाटर को कूल करने के लिए, right. Hydraulic dynamometers shown in figure work on principle of dissipating the power in fluid friction rather than the dry friction. जो अगले में हमने पोनी ब्रेक में देखा था तो ड्राई फ्रिक्शन से पावर ट्रांसफर होता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिक डायनामोमीटर से जो ये हीट डिसिपेशन होगी वो फ्लूइड फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगी, राइट.
The principle, its construction is similar to that of fluid flywheel. जो fluid flywheel है उसको similar है. It consists of an inner rotating member or impeller coupled to the output shaft of engine, right? तो यहाँ पर जो है ये वाला, ये जो आउटपुट शाफ्ट है उसके साथ कपल किया जाता है ये इम्पेलर को, जो साथ में रोटेट होता है, या उसे क्या कहते हैं, इनर रोटेटिंग मेंबर कहते हैं. दिस इम्पेलर रोटेट इन केसिंग फिल विथ फ्लूइड, और वो इम्पेलर रोटेट होता है और यहाँ पर क्या फिल होता है, फ्लूइड होता है. यहाँ पर सब ये जो राउंड में वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड फिलअप होगा, यहाँ पर दिखाया गया है, राइट. तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट से क्या होगा, टेकोमीटर से उसका आरपीएम मेजर होगा, टॉर्क मीटर से उसका टॉर्क मेजर होगा, राइट. यहाँ पर इंजन जो रोटेट होता है तो ये वाटर सर्कुलेटर है, यहाँ पर इम्पेलर है, रेड कलर जो है, राइट. और जो उसके बाद है वो स्टेटर, राइट. तो ये रोटर ये इम्पेलर से ये वर्क होता है. तो पहले क्या होगा, रोटेट होगा, उसके बाद ये इम्पेलर भी रोटेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा जिसका अपोज करेगा, और वो क्या होगा, टेकोमीटर से आरपीएम मेजर हो जाएगा और टॉर्क मीटर से टॉर्क मेजर हो जाएगा, राइट. दिस outer casing due to centrifugal force developed tends to revolve with the impeller, but it resisted by torque arm supporting the balance weight. लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस वेट है उसे क्या करेगा, सपोर्ट से वो रेजिस्ट करेगा, राइट. तो रेजिस्टेंस है वो हमें मालूम पड़ जाएगा. द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द इम्पेलर एंड फ्लूइड आर मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस फिटेड ऑन केसिंग. तो यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है उसे क्या करेंगे, जो उसका दोनों का जो चेंज है फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड का वो मेजर होगा. उसके बाद द हीट डेवलप ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ पावर इज कैरी अवे कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड यूजुअली वाटर. तो यहाँ पर जो वाटर का जो कंटिन्यूसली सप्लाई उससे क्या होगा, ये जो हीट है वो डिसिपेटेड हो जाएगी. उसके बाद देखते हैं ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, राइट. तो ये ट्रांसमिशन डायनामोमीटर है जनरली उसमें क्या होता है, स्ट्रेन गेज लगाया गया होता है, राइट. और स्ट्रेन गेज में से क्या होगा, जो और जब शाफ्ट रोटेट होगा और जो डिफ्लेक्ट होगा तो डिफ्लेक्शन स्ट्रेन गेज में क्या होगा, फोर्स है वो फोर्स और टॉर्क है वो टॉर्क मेजर हो जाएगा, राइट. ट्रांसमिशन डायनामोमीटर आर आल्सो कॉल्ड टॉर्क मीटर. उसे दूसरा क्या कहते हैं, टॉर्क मीटर कहते हैं. मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्ट्रेन गेज. उसमें क्या होता है, मोस्टली स्ट्रेन गेज होता है on the rotating shaft, and torque is measured by the angular deformation of the shaft which indicate the strain of the strain gauge, right. तो ये क्या होता है, जो उसके ऊपर ही स्ट्रेन गेज लगाया होता है. अब ये जब रोटेट होता है तो रोटेट होने के बाद जो ये डिफॉर्मेशन है शाफ्ट का वो स्ट्रेन गेज में बता देता है, और टॉर्क है वो टॉर्क मेजर कर लेते हैं. तो यूजुअली 4 आर्म ब्रिज इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ temperature to minimum, and the gauges are arranged in pair such that the effect of axial or transverse load on strain gauge is avoided, right. उसमें क्या होता है, 4 आर्म ब्रिज जनरली यूज होता है, उसे 4 आर्म ब्रिज का यूज करते हैं, चारों आर्म में उसे माउंट करते हैं, क्योंकि जो ये एक्सियल और ट्रांसवर्स, ये से ट्रांसवर्स जो है और जो एक्सियल है दोनों की जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए, तो ही हमें प्रॉपर टॉर्क या टॉर्क मेजर होगा, राइट. सो द ट्रांसमिशन डायनामो विच एम्प्लॉय बीम एंड स्ट्रेन गेज सेंसिंग टॉर्क. तो टॉर्क को सेंस करने के लिए वो पर रखा गया, और कौन से बेस पर काम करते हैं, बीम, और उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेन के ऊपर. ट्रांसमिशन डायनामोमीटर आर वेरी एक्यूरेट and are used where continuously transmission load is necessary. There are used mainly automatic. जो ऑटोमेटिक यूनिट होता है उसमें क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लोड है वो कंटिन्यूसली मेजर करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ है ट्रांसमिशन डायनामोमीटर वेरी एक्यूरेट हमें रीडिंग अथवा ब्रेक पावर है वो अथवा टॉर्क है वो मेजर करके देगा. तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर माई वॉच माई दिस वीडियो. थैंक यू टू